शुभ दिवस बच्चों। बच्चों, आज पाठ पढ़ना है सच्चा हीरा। हीरा तुम जानते हो एक बहुत बहुमूल्य धातु है जिसको सोने में चढ़ाकर जिसके आभूषण भी बनते हैं। पर बच्चों, जानते हो सच्चे हीरे की खोज बहुत मुश्किल है। बहुत सारे नग होते हैं, लेकिन जो सच्चा हीरा होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत खोज करके मिलता है। बच्चों, इस पाठ का नाम है सच्चा हीरा, क्योंकि इस पाठ में सच में एक ऐसे बालक की खोज की गई जो वास्तव में हीरा के समान ही गुणवान तो था बहुत, और सच्चा हृदय का बहुत ही अच्छा था। इस कहानी में जानते हो क्या है? बहुत सारी माएँ एक जगह खड़े होकर अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थीं। सभी अपने बेटे को हीरा बता रही थी कि मेरा बेटा तो हीरा की तरह अच्छा है। लेकिन एक माँ के बेटे ने ही ऐसा कार्य किया कि वह सच्चा हीरा निकला। सबसे अच्छा बेटा वही निकला। आओ देखें वो माँ क्या तारीफें कर रही थी और उनके बेटे ने कौन सा कार्य किया कि वह सच्चा हीरा निकला। सबसे पहले पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। पाठ परिचय। इस कहानी में गांव की कुछ स्त्रियां अपने अपने बेटे की प्रशंसा करती हैं। कहानी में एक वृद्धा माँ की सेवा करने वाले लायक पुत्र को ही सच्चा हीरा माना है। कहानी में एक वृद्धा ने, वृद्धा मतलब जानते हो ना, वृद्ध औरत, बूढ़ी औरत, माँ की सेवा करने वाले लायक पुत्र को ही सच्चा हीरा माना है। आया समझ में? सब औरतें अपने अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, जिनको एक वृद्ध औरत वहाँ पर सुन रही थी। तो उन्होंने उसको ही लायक कहा जिसने वह कार्य किया। आओ देखिए क्या है कहानी में, कौन सा कार्य उस बच्चे ने किया, उस लड़के ने किया। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। अस्त मतलब समझे, डूबने वाला था, रात होने वाली थी। पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए एक कुएं के पास एकत्र थीं। बच्चों, शाम होने लगती है तो पक्षी लौटने लगते हैं अपने घोंसले की ओर, ठीक है। और गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए एक कुएं के पास एकत्र मतलब इकट्ठा थीं। बच्चों, गांव में नल या टंकी तो पानी की होती नहीं थी पहले के समय में। सभी औरतें कुएं पर जाती थीं मटका लेकर खाली, और वहाँ से पीने के लिए, घर के खाना बनाने के लिए पानी भर कर लाती थी। बेटा, वो बहुत दूर वो लोग चल कर जाती थी और पानी से भरा घड़ा पैदल लेकर लौटती भी थी। बहुत कठिन कार्य था। लेकिन वो घर से कुछ समय निकाल कर महिलाएं वहाँ जाती थीं तो आपस में कुछ बातें भी करती थीं, अपने सुख दुख की, अपने जीवन की, गृह गृहस्थी की, भोजन पकवान की। आया समझ में? तो वे सभी वहाँ पर बातें करने लगी। कोई घर गृहस्थी की बातें कर रही थी तो कोई भोजन पकवान की। बात करते करते वे अपने बेटों की बातें करने लगी। बात समझ में है? बहुत सारी बातें कर रही थी, उनमें से वे फिर अपने बेटों की बातें करने लगी। उनमें से एक महिला अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, वह तो हीरा है, हीरा। बेटा, लाखों में एक यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही अच्छा होना। आया समझ में? लाखों में एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अच्छा होना। वह तो हीरा है, हीरा। आया समझ में? हीरे की उपमा किससे दी गई है? बहुत ही अच्छा होना, इसमें कोई कमी ना हो। तो उसने कहा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, वह हीरा है। उसका कंठ इतना मधुर है, कंठ का अर्थ हुआ गला, और मधुर का अर्थ मीठा। उसका कंठ इतना मधुर है कि जब वह गाने लगता है तो राह चलते लोग भी रुक जाते हैं। राह मतलब रास्ते में। उन माँ ने कहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा गाना गाता है कि सड़क पर चलते लोग भी उसको सुनकर रुक जाते हैं। उसके मधुर गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। अब उनकी माँ ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, अरे उसका गीत तो सिर्फ इतना अच्छा है कि लोग ही नहीं, कोयल और मैना भी चुप होकर उसका गाना सुनने लगते हैं। भगवान मेरे जैसा बेटा सभी को दे। और उन्होंने सभी के लिए दुआएं कर दी कि मेरा जैसा बेटा सभी को मिले। उनकी बात सुनकर दूसरी स्त्री बोली,
बहन मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, उसकी बराबरी तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नहीं ठहर सकते। बात समझ में आई? जब एक माँ ने अपने बेटे की इतनी तारीफ की तो दूसरी माँ कैसे चुप रहती? वह भी तुरंत बोल उठी, मेरा बेटा तो बहुत ही बहादुर है, किसी से कम नहीं है। शक्तिशाली मतलब समझ रहे हो ना, ताकतवर। वह तो बहुत ताकतवर है और बहादुर है कि किसी से नहीं डरता है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोग भी, बहादुर लोग भी उसके सामने नहीं ठहर सकते। उसके सामने नहीं ठहर सकते, ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। अर्थात उससे डरते हैं, घबराते हैं, उसकी वीरता के लोहा मानते हैं। वह तो आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक युग का भीम जानते हो ना, पांडव पुत्र भीम जो बहुत ही बलशाली थे। 5 पांडव में एक भीम थे जो बहुत ही ताकतवर थे। हाँ, तो उन्होंने कहा वह तो आधुनिक युग का भीम है, और उन्होंने अपने बेटे को आधुनिक मतलब आज के युग का भीम कह दिया। अर्थात ये कहा कि वो उतना बलवान है, उतना शक्तिशाली है जितना कि पहले ज़माने का भीम था। इसीलिए कहा उन्होंने आधुनिक युग, आज के युग का भीम है। आओ देखिए अब तीसरी माँ ने क्या कहा। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला चुप कैसे रहती? सही बात है, कोई भी अपने बेटे की तारीफ करेगा तो कोई माँ चुप कैसे रहेगी, वो अपने बेटे की करने लगेगी। वह तुरंत बोल पड़ी, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। अब इन्होंने फिर यही बात कही कि मेरा बेटा भी हीरा है, हीरा। वह तो जो कुछ पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में साक्षात सरस्वती ही विराजमान हो। वह तो साक्षात बृहस्पति का अवतार। अब पहली माँ ने बताया कि बहुत अच्छा गाता है, कोयल मैना को भी चुप करा देता है। दूसरी माँ ने कहा वो आधुनिक युग का भीम है। तो तीसरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत ही विद्वान है, वो जो पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उसके कंठ में, उसके गले में सरस्वती जी ही साक्षात मतलब खुद स्वयं रूप में सरस्वती देवी विराजमान है। सरस्वती देवी विद्या की देवी होती है ना, जानते हो तुम सब। उन्होंने कहा लगता है उसके गले में सरस्वती देवी विद्यमान है। और भाई बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, उन्होंने कह दिया वह तो साक्षात बृहस्पति का ही अवतार है। बृहस्पति विद्या के, ज्ञान के देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा वह साक्षात, ऐसा प्रतीत होता है, अवतार मतलब जन्म लिया है बृहस्पति के रूप में। अवतार का तात्पर्य होता है बेटा जब देवता मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बृहस्पति देव ने मेरे घर में मेरे बेटे के रूप में जन्म लिया है। आई बात समझ में? एक माँ, एक से एक माँ अपने अपने बेटों की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रही हैं। तो देखा माँ कैसी होती हैं। आओ देखें कि अपने बच्चों की तारीफ के लिए वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर देती हैं, है ना। अब चौथी स्त्री उन तीनों स्त्रियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। जो चौथी स्त्री वहाँ थी, चौथी माँ, वो बातें सुन रही थी। वह चुपचाप बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा ना की। तभी एक स्त्री उसकी ओर देखकर बोली, बहन तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। कहा तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम भी कुछ बोलो अपने बेटे के बारे में। चौथी स्त्री ने धीरे से कहा, बहनों मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना तो मेरा बेटा कोई महान गायक है, ना तो वह भीम जैसा बलवान है, और ना ही उसके गले में सरस्वती जी का निवास है। मेरा बेटा तो एक साधारण सा इंसान है। बच्चों, सभी माएँ अपने बेटे की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रही थीं। कोई बहुत अच्छा गायक बता रहा था, कोई भीम जैसा बलवान, और कोई देवता का रूप, है ना। तो उस माँ ने कहा मैं क्या तारीफ करूँगा, तो इंसान है, क्योंकि इंसानों में अच्छाइयाँ भी होती हैं और
गुण भी होते हैं। इसलिए उस माँ ने कहा कि वह तो एक इंसान है। थोड़ी देर बाद वे स्त्रियां पानी भरकर घड़े अपने अपने सिर पर रखे हुए वापस जाने लगी। आई बात समझ में? अब सबकी बातें हो चुकी थी, सबने अपने बेटों की तारीफ कर ली थी। चौथी स्त्री कुछ नहीं बोली थी, वो चुप ही रही थी। उसे नहीं लगा था कि यहाँ पर बेटे की बहुत बढ़ चढ़ के तारीफ करनी चाहिए। सभी वापस जाने लगी। तभी किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी लगा कि कोई गाते हुए व्यक्ति आ रहा है। जब सारी स्त्रियां वापस जाने लगी, उस समय ऐसा लगा कि कोई पुरुष गाते हुए आ रहा है। यह सुनकर पहली स्त्री खुश हो गई और बोली। अब गाने की आवाज़ सुनकर वह माँ अपने बेटे की आवाज़ पहचान गई और वह बहुत खुश हुई और बोली, सुनो, यह मेरे बेटे की आवाज़ है, मेरा हीरा गा रहा है। कहा उन्होंने, सुनो सुनो ध्यान से सब लोग, ये मेरे ही बेटे की आवाज़ है। देखा, मेरा हीरा जैसा जो बेटा है वही ये गाना गा रहा है। इसकी आवाज़ कितनी मधुर है। और उन्होंने खुद ही कहा, सुनो देखो, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। वह लड़का गाना गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। समझ में बात आई? वो अपनी मस्ती में गाना गाता हुआ निकल गया, जबकि उसे पता होगा कि उसकी माँ यहाँ पानी भरने आई होगी, या उसने बिल्कुल भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी स्त्री बोली, देखो, यह मेरा बेटा आ रहा है। मुझे तो इसकी शक्ति और सामर्थ्य पर गर्व है। शक्ति मतलब समझ में आ गया ना? इन्होंने ही अपने बेटे को भीम बताया था और इन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की योग्यता पर घमंड है ना? मेरा बेटा इतना योग्य है, इतना कि मुझे अपने बेटे पर घमंड है। उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया है। माँ तो तारीफ करने में व्यस्त थी, लेकिन बेटे ने उस पर, अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिया और बिना ध्यान दिए ही वहाँ से चला गया। अभी वे स्त्रियां कुछ आगे बढ़ी ही थी। अब क्या करती, वो आगे बढ़ गई सब अपने अपने घड़े को लेकर, पानी से भरे घड़े को लेकर। अभी वो कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत का श्लोक पढ़ता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। तीसरी माँ ने तारीफ की थी ना कि उनके बेटे के गले में सरस्वती विराजमान है, लगता है बृहस्पति देव ने अवतार लिया है उनके घर में। तो वही जब उनका बेटा संस्कृत का श्लोक पढ़ता हुआ जा रहा था, तो सच में ऐसा लग रहा था कि उसके गले में सरस्वती देवी विराजमान हो। इतनी शुद्ध आवाज़ और इतना स्वस्वर पाठ, स्वर के साथ वो पाठ कर रहा था संस्कृत के श्लोक का। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, बहनों, यही मेरा लाडला है। देखो, कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। अब वो बहुत खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उन्होंने कहा, देखा बहनों, यही मेरा प्यारा बेटा है, और इसकी आवाज़ और इसके स्वर को सुनकर क्या तुम इसे बृहस्पति का अवतार नहीं मानोगी? मानोगे ना? ऐसा वो उसकी प्रशंसा से प्रसन्न होकर, गदगद होकर कहे जा रही थी। उसके बेटे ने माँ की ओर नजर डाली और आगे बढ़ता चला गया। अब देखो बच्चों, इन माँ के बेटे ने भी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ घड़े में पानी भरकर पैदल इतनी दूर जाएगी, लाओ माँ की मदद कर दे। और वह बेटा भी, वह इनका हीरा और बेटा भी, लाखों में एक बेटा भी आगे बढ़कर चला गया बिना माँ पर नजर डाले। बात समझ में आ रही है कहानी, है ना? आगे देखिए क्या होता है। बातें करते करते वे स्त्रियां कुछ आगे निकल आई, वे और आगे आ गईं। तभी चौथी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई पड़ा। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। चौथे बेटे में माँ ने कहा था ना, कोई गुण नहीं है, ना तो गायक है, ना बलवान है, और ना सरस्वती का अवतार है। मेरा बेटा बहुत सीधा है और सरल स्वभाव का है, और वो वैसा लग भी रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, देखो, यही है मेरा लाल। अब उस चौथी स्त्री ने कहा, देखो, मेरा बेटा यही है,
लाल मतलब क्या होता है? पुत्र, बेटा। मेरा पुत्र यही है। वह अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा वहां आ पहुंचा। बात आई समझ में? अभी वो बता ही रही थी ये मेरा बेटा है कि उसका बेटा माँ के पास आकर रुक गया। उसने माँ से कहा, अरे माँ, तुम पानी ले जा रही हो, लाओ मैं घड़ा पहुंचा दूँ। आई बात समझ में? माँ ने कहा, अरे बेटा मैं ले जाऊंगी। वह मना करती रही लेकिन बेटा नहीं माना। गायक बेटा जिसकी माँ बहुत तारीफ कर रही थी बिना ध्यान दिए चला गया। बलवान बेटा जो माँ बहुत तारीफ कर रही थी, भीम जैसा बता रही थी, उसने भी माँ पे ध्यान नहीं दिया। और बृहस्पति का अवतार बेटा, उसने भी माँ पर ध्यान नहीं दिया। पर इस सीधे साधे बेटे ने कहा, सरल बेटे ने, माँ तुम इतना बड़ा घड़ा, पानी से भरा घड़ा लेकर जाओगी, लाओ मैं ले चलता हूँ। और माँ मना करती रही लेकिन वह बेटा माना नहीं। उस बेटे ने माँ की बात नहीं मानी। उसके सिर पर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल दिया। बात समझ में आई? उसने माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और अपने सर के ऊपर रख लिया और वहां से चल दिया। तीनों औरतें बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। आश्चर्य मतलब अचरज। अब जो तीनों औरतें थीं उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोग तो अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे और ये देखो इनका बेटा कितना अच्छा है। उन्हें सबको लगने लगा उस समय कि वास्तव में ये बच्चा अच्छा है, ये बेटा अच्छा है। अचरज से देख रही थी उसके व्यवहार को, उसकी सरलता को, उसके सीधेपन को। तभी एक वृद्ध महिला जो इन तीनों लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और इनकी बातें भी सुन रही थी, पास आई और बोली, क्या देख रही हो? यही है सच्चा हीरा। आई बात समझ में बच्चों? दूसरों की मदद करना और माँ की मदद करना तो बहुत ही पुण्य का कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। हम कितने भी योग्य हों, लेकिन अगर हमारे अंदर हमें अपनों को समझने की, अपनों के लिए आगे हाथ बढ़ाने की, मदद करने की योग्यता नहीं है तो हमारी सारी योग्यताएं व्यर्थ हैं। बात समझ में आई? हम मनुष्य हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हम अपने आसपास को ध्यान से देखें और जहाँ हम जिस तरह से जिसकी मदद कर सकते हैं वह करें। सारी योग्यताओं से बढ़कर ही योग्यता होती है। संदेश क्या है? माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सद्गुण नहीं होता। बात समझ में आई? सबसे बड़ा गुण होता है माँ बाप की सेवा करना। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यदि हम उन गुणों में ही डूबे रहे और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए माता पिता की, तो हमारे सारे गुण व्यर्थ हो जाते हैं। बच्चों ये कथा लिखी है पंजाब की लोक कथा पर आधारित। ये एक कथा है। लोक कथा जानते हो क्या होता है? उस क्षेत्र विशेष में उपजी कोई कहानी, उप क्षेत्र विशेष की कोई कथा। हो सकता है सच्ची घटना हो या किसी ने किसी को सुनाई हो। आधारित कथा को कहा जाता है लोक कथा। पाठ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ध्यान से पाठ को पढ़ा और समझा और बेटा इसके मर्म को अपने अंदर धारण करने की भी, अपने अंदर इसको प्रयोग करने की भी कोशिश करना कि माँ बाप की सेवा कर सको और उनकी कहना मान सको। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। शुभ दिवस।